इसमें अब हम लोग सॉल्व करते हैं बायो सेवर्ट लॉ, इसको पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैग्नेटिक जो चैप्टर है मैग्नेटिक, ठीक है, तो उसमें ये रूल बहुत अप्लाई होता है। ये फार्मूला, इसका नाम है बायो सेवर्ट लॉ, या इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका सेंस ये कह रहा है, इसका मतलब कि एक हमारे पास कंडक्टर है, ये रॉड है, इसमें करंट जा रहा है। अगर इसमें करंट हम लोग सप्लाई करेंगे, इसमें करंट जाएगा, तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इसमें करंट हमारा जा रहा है, कोई भी वायर अगर उसमें हम करंट सप्लाई करते हैं, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमारा करंट जा रहा था, इसमें करंट हम थ्रू किए, ठीक है, तो इसके कुछ डिस्टेंस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, किसी वायर में अगर करंट सप्लाई हो रहा है, तो उस वायर से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वही इसमें करना है। अब जैसे इसमें करंट सप्लाई हो रहा था, तो इसमें जो करंट ऐसे आ ही जा रहा था, तो इसके वायर के जो हमारा जो ये वायर है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसमें ये तो 3D हमारा हो गया। अब आते हैं, ये हमारा 3D हो गया। अब इसमें हम 2D में पढ़ते हैं, क्योंकि इस पे 3D पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे। तो इसमें हमने जो रेड वाला लिया है, हमारा एक वायर है। हमने एक वायर ले लिया जो रेड कलर का दिख रहा। इसमें हमने करंट आई सप्लाई किया। इसमें करंट हमने आई सप्लाई किया, तो वायर के इस तरफ मतलब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने माना कि इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट हमने डीएल ले लिया, एक एलिमेंट हमने छोटा सा डीएल ले लिया। अब डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पी यहाँ लिया, और एक पॉइंट हमने इस तरफ लेफ्ट हैंड तरफ पी ले लिया। अब मतलब दोनों तरफ हमको फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस। मीन्स जब हम वायर में करंट फ्लो करते हैं, तो वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है वो हमको फाइंड करनी है। तो लेटेस्ट हमने बात किया, अभी एक तरफ का फाइंड करते, जो इधर का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब किसी डिफिनिट आर डिस्टेंस पे अगर यहाँ पर जो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, वही इस तरफ होगा। तो चलिए इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्शन हम लोग बात करते हैं, डायरेक्शन की। जैसे मान लीजिए डायरेक्शन अगर निकालना है, जैसे ये वायर हमारा है, ये वायर जा रहा है, तो वायर के डायरेक्शन में आप एक अपना थम्स करिए। थम्स कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये अंगुलियों के बीच में ऐसे आप पेन ऐसे करिए, पेन ऐसे डाल लीजिए। ठीक है, ऐसे पेन डाल लीजिए। तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उस तरफ आप क्या, एक करंट के डायरेक्शन में आप थम्स करिए, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना उस तरफ आप ये अपनी उंगलियों को करिए। तो देखा जो पेन का ये निप है वो डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो जब डाउनवर्ड जाता है, इस तरफ निप डाउनवर्ड जा रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर होगा। देखो यहाँ पर हमने क्रॉस लिया। क्रॉस का मतलब ये होता है, क्रॉस का मतलब ये होता है इनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ देखो डॉट है, ये क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन। इसको लिख सकते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका सेंस ऐसे फिर से एक बार देखते हैं। करंट देखिए यही जा रहा था, करंट जा रहा, हमने क्या किया, इस करंट के डायरेक्शन में इसे हमने अंगूठा रखा। अब अंगूठा रखने के बाद ये जो अंगुलियां हैं, इसके बीच में आप पेन ऐसे डाल दीजिए, डाल दिया हमने। तो इसका जो निप है डाउनवर्ड नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा। तो जब ये नीचे जा रहा है इस तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इस तरफ अगर निकालना, तो हमको क्या करना है, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन करना, तो ये इधर करेंगे, तो ये निप हमारा ऊपर आ जा रहा है ना। देखो ये निप ऊपर आ रहा है, इस तरफ ऐसे निप ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं। एक और रूल है ऐसे, जैसे हमने क्या किया, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में हमने थम्स को किया, ऐसे उंगली किया, यूं करके जो रोटेट कराएंगे, ठीक है, ऐसे रोटेट कराएंगे, तो ये उंगली हमारा क्या आ रही है, इस तरफ नीचे जा रही है, और जब ऐसे पूरा करेंगे इस तरफ से ऊपर आ रही है। देखो ऐसे जा रहा है करंट हमारा, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में जब हम थम्स को ऐसे रोटेट कराएंगे, यूं करके ऐसे करें, तो उंगलियां हमारी नीचे जा रही हैं। ठीक है, ये सब नीचे जा रही है। इसका मतलब इधर इस तरफ जो दाहिनी तरफ है, राइट हैंड तरफ, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। और लेफ्ट हैंड तरफ अगर हम लोग बात करें, तो यूं करके अगर टोटल रोटेट करेंगे, पूरा हमने रोटेट कराया, तो इधर की उंगलियां ऊपर की ओर आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर इस तरफ आ रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक सर्किल बना देते, बीच में क्रॉस कर देते हैं। इधर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ रहा है नीचे से, तो यहाँ हम डॉट लगा देते हैं सर्किल बना के। अब चलिए आर डिस्टेंस पर हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ देखा जाए जो लेंथ हमने ले लिया है, क्या डीएल है, डीएल बहुत छोटा सा लेंथ लिया है। आर डिस्टेंस पर, डीएल से आर डिस्टेंस कोई पॉइंट हमने पी लिया। यहाँ मान लिया मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारा
प्रोड्यूस हुआ डेल्टा बी, क्योंकि हमने डेल्टा एल लिया है, डिस्टेंस हमने बहुत छोटा सा लिया, डी एल लिया। देखो वायर का जो लेंथ है बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमने छोटा सा लिया लेंथ, डी एल लिया। डी एल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक छोटा सा डी बी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये एंगल कितना बना रहा है, लेट हमने ले लिया कि वायर से जो आर डिस्टेंस हमने लिया है, ये एंगल कितना बना रहा, थीटा बना रहा। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो साहब ने क्या बताया था, बायो सेवर्ट ने कहा था जो डेल्टा बी होगा वो करंट जो इसमें वायर में करंट हम सप्लाई कर रहे हैं इसके प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो जो वायर में करंट हमने सप्लाई किया तो उस करंट के प्रोपोर्शनल होगा, डी बी प्रोपोर्शनल आई। सिमिलर ऐसे डी बी किसके प्रोपोर्शनल हो, डेल्टा एल, जो हमने डेल्टा एल लिया था, लेंथ लिया था वायर का, ठीक है, तो वो डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल होगा। एंड डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा के, जो हमने एंगल यहाँ थीटा लिया इसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है। एंड डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², मीन्स जो हमारा आर होगा, आर की क्या होगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा वो जो डिस्टेंस हमने लिया है डी एल से पॉइंट पी तक, इसके 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। इन चारों रूल को, 1 2 3 चारों रूल्स को हमने क्या किया, आपस में मिलाया। आपस में मिलाने के बाद क्या होगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपान r², ठीक है। इन चारों को मिलाने के बाद ये हमारा आ गया आई डी एल साइन थीटा अपान r²। देखो आई डी एल साइन थीटा ये ऊपर हो जाएंगे, 1/r² है तो r² नीचे आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटाएंगे तो आ जाता है एक कांस्टेंट μ0/4π। तो डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान r²। एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, मतलब जो इस तरफ होगा सिमिलर वही इस तरफ होगा आर डिस्टेंस पे, ठीक है। सिमिलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपान r²। यही हमारा बायो सेवर्ट लॉ होता है, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। डेल्टा बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये जो डेल्टा बी होता है मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया तो इसलिए डी बी यूज किया। डी डी मीन्स बहुत छोटा होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो हमारा ये होता है, ठीक है, μ0/4π इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। μ0/4π वैल्यू क्या होता है हमारे, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर, ठीक है। मतलब ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या होती, कितनी होती है, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है, ठीक है। ये हमारा टोटल था बायो सेवर्ट लॉ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में बहुत इसका यूज होता है। अभी आगे क्वेश्चन डिफरेंट, आगे वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका कंसेप्ट वहाँ पर यूज रहेगा।